हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। इस वीडियो में हम कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2023 के पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे और रीजनिंग के प्रश्नों को भी अच्छे से आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगा, पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों फैक्ट सहित बिल्कुल सॉल्व करके आपको रीजनिंग के प्रश्न भी बताऊँगा और इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक अनुमानित कट ऑफ आपको जरूर बताऊंगा, पूरे पेपर को एनालिसिस करके ही आपको कट ऑफ बताई जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। ठीक है, अगर स्थायी रूप से हटा रहे हैं तो वो उसका उत्तर सही हो जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो होता है स्थायी रूप से हटाते हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को शाकाहारी कहा जाता था। तो दोस्तों शाकाहारी जो कहा जाता था वो कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को या विक्रमादित्य बात की है। नेक्स्ट था आपका, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा और दोस्तों किस क्वेश्चन पे प्रतिवेदन लग सकता है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका पेबिकी। ठीक है, पेबिकी इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से होगा। ठीक है, और दोस्तों मदर ए मास भी हो सकता है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, परंतु जिसका ज़्यादातर सही उत्तर पेबिकी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों सूर्यास्त जो नियम था ये था आपका संबंध स्थायी व्यवस्था से। 100% बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तर होंगे बिल्कुल सटीक होंगे और जिस प्रश्न पर डाउट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट था और दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका नारायण गुरु। 100% बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लगा सकते थे, एक धर्म एक जाति मानवता एक ईश्वर, तो ईश्वर आपका नारायण, ऐसे याद कर सकते थे। नेक्स्ट है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। तो दोस्तों जो मराठा थे उन्होंने गुरिल्ला जो रणनीति सीखी थी वो सीखी थी आपकी महाबत खां से। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट था इसका, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कोमागातो मारू जो था ना एक जापानी जहाज था। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर था लॉर्ड मेयो। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों पेपर का जो लेवल था ना वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, मतलब कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है वो 12 लेवल पे होता है, परंतु जो पेपर था ना वो उससे काफ़ी ऊपर लेवल का था, तो पेपर को आप मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, सभी के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ना, ऑप्शन डी, ये सभी के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है भाई इसका, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो आपको पता होगा 2015 में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत में जनता के धन का संरक्षक। तो ये इसमें आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे। तो भारत में जो जनता के धन का संरक्षक कहते हैं ना वो कहते हैं आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था और बिल्कुल इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/5 बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट्स है वो अधिकतम कितने बाइट्स को स्टोर कर सकती है। तो उसको आपको बिल्कुल ऐसे करना था 256। ठीक है, और 1 MB में कितने होते हैं आपके KB 1024 होते हैं और बाइट्स में कितने होते हैं KB, वो भी 1024 होते हैं। तो उसका कौन सा उत्तर सही बैठा था, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया। इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका 2014 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 100% बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। तो ईसाइयों की जो जनसंख्या सबसे कम है वो आपकी बिहार में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दलों में से कौन सा भारत में नहीं है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी ना ये आपके भारत में नहीं है, मतलब जो आपका ऑप्शन सी है ना ये साल्टोरो, ये पाकिस्तान से इसकी सीमा बनती है, पाकिस्तान के आसपास का है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है भाई आपका, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया। तो 100% बिल्कुल सही उत्तर इसका सर क्रिक
हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ प्रश्न इतने टिपिकल थे कि मतलब वो बुक से भी नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के प्रश्न बनाए गए थे। नेक्स्ट था भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लोहा है इसका है, तो वो था आपका मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत था जनसंख्या का अनुसूचित जाति का वो था आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है, तो ये आपका रायपुर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023 से 24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्त ऋषि का नाम दिया गया मैं नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो महिला सशक्तिकरण जो था इसमें से नहीं था, बाकी सब थे। नेक्स्ट आपका, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत में निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जन 23, ठीक है, निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है, तो दोस्तों वीर गर्जन आता है या धर्म गर्जन आता है, तो वो बिल्कुल आपको भारत और जापान लगाना था। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम था, तो उसका नाम था बार्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो चैट जीपीटी जो था ना वो उसका नाम नहीं था, ठीक है, क्या था उसका, बार्ड यहाँ पर था, नाम पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो विंटर ज़्यादा कहाँ पे होती है, मतलब ठंड कहाँ पे होती है, जम्मू और कश्मीर में, ऐसे लगा सकते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो ये बोलता है कि राज्यों का संघ है भारत, इंडिया भी बोलता है और भारत भी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विकास कांग्रेस की मेजबानी की, तो दोस्तों ये की गई थी आपकी देहरादून में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका ठीक हो जाता है, 100% सही है। नेक्स्ट आपका, चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था, तो दोस्तों दस्तूर जो था ना आपका ये आपका भू राजस्व था। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो डिलीट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक है और उसके एक से ज़्यादा आंसर हैं। तो देखो तालेश्वर ताम्रपत्र जो था ना उसका संबंध मिलता है आपका घुति वर्मन से भी मिलता है और आपका अग्नि वर्मन से भी मिलता है, तो ये दोनों इसके उत्तर है सही, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। नेक्स्ट भाई आपका, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है, तो ह्वेनसांग जो करता है भाई वो करता है आपका पौरव वंश का, ठीक है, कस्तूरी का भी नहीं करता, चंद का भी नहीं करता, परमार का भी नहीं करता, पौरव वंश का उसने किया था। नेक्स्ट, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की सही थी, आसान सा उत्तर पृथ्वी शाह। नेक्स्ट, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था, आसान सा उत्तर इसका भी गोवी शाण से। नेक्स्ट भाई आपका, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था, तो बिल्कुल आसान था आपका मोहन सिंह मेहता। तो देखो उत्तराखंड के प्रश्न भी ना अब यूकेपीएससी अच्छे लेवल के पूछ रहा है, जब से यूकेपीएससी ने अपना पैनल बदला है ना तो तब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 12th लेवल का ये पेपर था और इसमें जो लेवल है ना वो काफ़ी मतलब ग्रेजुएशन लेवल जो पटवारी का लेवल था ना उसके आसपास था, ठीक है, थोड़ा सा उससे कम था बट उसके आसपास ही था। नेक्स्ट आपका, हारदूदा संबंधित है, तो दोस्तों हारदूदा जो संबंधित था वो था आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, छपेली क्या है, तो छपेली दोस्तों एक गाना है, ठीक है, छपेती तो था नृत्य था, छपेली तभी तो पूछा गया है, तो ये गाना है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड में कमीन का कार्य होता है, दोस्तों कमीन का जो कार्य होता है देखो इसमें आप ऐसे ही पता लग सकते हैं, विवाह की व्यवस्था करना ये आपने सुना नहीं होगा, जल पूर्ति प्रबंधन करना ये भी नहीं था, वनों से भोजन एकत्रित करना ये भी नहीं था, तो ऑप्शन ए आप इसको ऐसे छांट के लगा सकते थे। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों ये आपकी नेपाल से आई थी, तो गोरखा ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट था, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है, दोस्तों मछली पकड़ने से जो संबंधित है वो आपको पता होगा मौड़ मेला, मछमौड़ मेला। नेक्स्ट आपका, भद्राज एक लोक देवता है, तो आप जॉनसर बाबर इसे ऐसे लगा सकते थे, बिल्कुल इसका ठीक था। नेक्स्ट भाई आपका, निम्नलिखित सिकरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो देखो नंदाकोट पड़ा है, चौखंबा भी है भाई, दूनागिरी भी है, कूला कांगड़ी नहीं है। नेक्स्ट, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत किस हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के सनिच्का स्मारक के रूप में घोषित किया, दोस्तों मैंने ये आपको बताया था अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में, और इसका बिल्कुल सही उत्तर था आपका शुनरा कोट था, ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट भाई आपका, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, आसान सा उत्तर आपको पता होगा नैनीताल में था, ठीक है, बहुत सारे इसको उधम सिंह नगर के लगा गए होंगे पर दोस्तों इसका नैनीताल होगा डी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित झीलों में से कौन एक चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान में देना। तो दोस्तों आपका चकनी ताल भी, ये भी चमोली में है, ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज हो गए होंगे। लिंग ताल आपको पता ही होगा, फूलों की घाटी में रहता है, और गोहना ताल भी आपका कहाँ पर है, ये भी चमोली में। तारक ताल नहीं है, तारक या शायद इसे लिखने में कुछ गलती होगी, तड़ाक ताल हो सकता है ये। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ थी? वो थी आपकी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम क्या मतलब क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है, ठीक है। और आरोही क्या होता है? वो होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो अवरोही क्रम लगाना था हमें, तो इसका जो सही उत्तर था वो था आपका पिथौरागढ़, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी वाला, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, फिर आपका उधम सिंह नगर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? मतलब बाईं ओर से नहीं मिलती है। ये एक क्वेश्चन ना दिमाग से करने वाला क्वेश्चन था। अगर आपने मैप के थ्रू नदी पड़ी होगी ना और उनके सहायक नदी पड़ी होगी तो आप इसे इजीली कर लेते हैं। देखो मंदाकिनी जो है ये भी बाएं से मिलती है, धौलीगंगा भी बाएं से मिलती है, पिंडर भी बाएं से मिलती है, मंदाकिनी ये दाएं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना और टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? दोस्तों आपको पता है जॉनसर पावर। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर थी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा, इसका है 6.1, ठीक है, 6.13% आता है इसका उत्तर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक उत्तर है इसका। नेक्स्ट है भाई आपका, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो दोस्तों देखो ये वाला प्रश्न ना काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट था। देखो 2019-20 का पूछ लिया है, ठीक है, तो ये ज़्यादा काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसका देखो सही उत्तर ना यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो इसका 25 लाख या 20 लाख में से एक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करने थे, तो ये आसान सा उत्तर था, आपने इसे कर लिया होगा। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर था वो आपका था ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति। दोस्तों देखो यूपीएससी मतलब एक टॉपिक पकड़ लेता है और उसी से इतने सारे प्रश्न बना लेता है। मतलब इस पेपर में आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो आपके कैसे थे, रैंक वाले क्वेश्चन थे या आपके जो सर्वेक्षण वाले क्वेश्चन थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 2011-12 का पूछ लिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों औसत मासिक प्रति व्यक्ति आई थी वो थी 1520 रुपये, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बी चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, आपको पता ही होगा, जून 2002। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 2021 से 22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान, तो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान था वो था आपका 42.92, बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है भाई आपका, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो ये 2020 से 21, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान योजना। नेक्स्ट है आपका, ये देखो दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखो, इनको बिल्कुल आपको मैं फैक्ट सहित यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, क्या उसमें फैक्ट लगा है और आपको बिल्कुल ऐसे ही मैच करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पहले है YEB और WFDUHG और SKI में अगला पद क्या होगा? तो Y का होता है आपका 25, ठीक है, और इसका क्या होता है आपका W का होता है आपका 23 होता है, और U का क्या होता है आपका, U का होता है आपका 21 होता है, और आपका जो S है ना, S का होता है आपका 19 होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 25, ठीक है, 23, 21 और 19 मतलब 2 कम हो रहा है। तो देखो दोस्तों 19 में 2 कम अगर होगा तो क्या बचेगा आपका 17, और 17 नेक्स्ट पद के लिए हो रहा है, और 17 किसे कहते हैं? 17 आपको कहते हैं Q को कहते हैं। तो पहला ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो पहला पद क्या है, Q। आप देखो दोस्तों Q सब में है पर इस तीसरे वाले में नहीं है, तो तीसरे को हम ऐसे हटा देंगे, ठीक है। इसका बीच वाला पद देखो क्या होता है, 5 होता है, इसका बीच वाला पद को देखो 6, और H का मतलब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, और K का मतलब क्या होता है, K का होता है आपका 11, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें 2 जुड़ रहा है और इसमें 3 जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट में क्या जुड़ेगा आपका 4 जुड़ेगा। तो 11 में से अगर 4 जुड़ गया तो क्या बचेगा आपका 15 बचेगा, ठीक है। तो 15 किसको कहते हैं दोस्तों? 15 आपको कहते हैं O को कहते हैं, ठीक है। तो O यहाँ पर इसमें है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। ऐसे इसका सही उत्तर निकालना था, ऐसे आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, जब आपका उत्तर यहाँ पर निकल गया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ABCDEFH वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, देखो कैसे करना है, मैं आसान से आपको समझाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोल रहा है दोस्तों, इस लाइन को आपको नहीं पढ़नी थी सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना था, बी ई के पूरब में है, तो देखो ई के पूरब में, ठीक है, पूरब आपका ये आपका पूरब में होगा, ठीक है, ये आपका पश्चिम में, और ये आपका उत्तर होगा, और ये आपका दक्षिण होगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ई के पूरब में बोल रहा है क्या है आपका बी है,
तो ई ये है, इसके पूरब में क्या होगा, इसके पूरब में आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला था आपका ए जो है ई के उत्तर में है, ई के उत्तर में क्या होगा आपका ए। तो दोस्तों आपका ए कहाँ पर होगा, तो ए यहाँ आपका ऊपर होगा, उत्तर ऊपर है ना, तो यहाँ पर उत्तर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला था सी जो है ए के पूरब में है, सी जो है ए के पूरब, तो ए का पूरब कहाँ होगा, इधर होगा, तो यहाँ पर आएगा सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला था डी जो है ए के दक्षिण में है, डी क्या है ए के दक्षिण में, तो ए तो ये है। ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी यहाँ मतलब देखो दोस्तों दक्षिण जो है आपका नीचे को आएगा। ठीक है, ये आपको क्या आएगा, नीचे को आएगा, साउथ, साउथ मतलब दक्षिण आ जाएगा। ठीक है, नीचे को आएगा, तो ये बोल रहा है। और दोस्तों आपकी पहली लाइन थी ना, अब इसको करना था, डी के पश्चिम में आपका एफ है, डी के पश्चिम में आपका एफ है, तो डी ये है, इसके पश्चिम में क्या होगा, पश्चिम इधर को होगा इसका। ठीक है, पूरब इधर है, ठीक है, पश्चिम इधर है, और आपका उत्तर ऊपर को और दक्षिण नीचे को, ऐसे करके आपको लगाना था ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर बन चुका है। देखो अब क्या बोल रहा है कि कौन सा 3 गांव एक पंक्ति में, तो एक ही पंक्ति में कौन से गांव हैं, तो दोस्तों एक पंक्ति में जो आपके गांव हैं वो हैं आपके ए डी ई। ठीक है, ए डी ई जो है एक पंक्ति में, थोड़ा सा इसको यहाँ पर डी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ए डी ई क्या है, एक ही पंक्ति में है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें बी डी ई भी लगाया होगा, परंतु इसका बी डी ई नहीं, ए डी ई ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना आपका दुकानदार वाला, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल आसान से बताऊंगा आपको। 975 की शर्ट थी, ठीक है, उसने बेची कितने में, 20% उसमें बढ़ाकर लिख दिया। तो दोस्तों अगर देखो 975 का अगर हमें 20% बढ़ाकर उसका रेट निकालना है ना, तो उसको पहले हमें 20% निकालना होगा। तो 20% कैसे निकालते हैं, 975 गुणा 20/100। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा आपका 195 रुपये आएगा। ठीक है, 195 रुपये उसने उस रेट में बढ़ा दिए, 20% बढ़ा बोला ना, उस रेट में बढ़ा दिए, मतलब आपका 975 में उसने क्या कर दिया, 195 रुपये आपके बढ़ा दिए। तो ये आपका जो ऐड करके हो जाएगा वो हो जाएगा 1177 रुपये की उसने क्या बेची, शर्ट बेच दी। उसका रेट लिख दिया भाई 1177 रुपये की शर्ट है। अब उसने बोला कि 12% उसकी छूट दे दी। मतलब अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना उससे, आप अगर कमीज या पैंट लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दो, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहिए। तो उसने बोला भाई दुकानदार ने आपको कि 12% हम इसमें क्या दे देंगे, आपको छूट दे देंगे। तो 12/100 निकालना था। ठीक है, मतलब इसकी छूट निकालना था, तो छूट देके उसने आपको जो शर्ट थी इतने में चिपका दी, 1029 रुपये में। ठीक है, अब दोस्तों 1029 रुपये में उसने चिपका दी, और थी कितने की शर्ट, 975 रुपये की थी। तो दोस्तों 1029 में उसने आपको शर्ट 0.4 में चिपका दी, शर्ट थी 975 रुपये की। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो दोस्तों उसको जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ आपका 54.6 रुपये। ठीक है, इतने का भाई उसे प्रॉफिट हो गया किसमें, आपका शर्ट में। ठीक है, 54.6 रुपीज़। अब दोस्तों उसने 1200 रुपये की एक पैंट थी, ठीक है, उसको उसने 10% लाभ पे भेजा। तो 1200 का अगर 10% हम निकालेंगे तो ये हो जाता है आपका 120 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों 120 रुपये से किस में फ़ायदा हुआ, आपके पैंट में फ़ायदा हुआ। ठीक है, और आपका 54 आपका 6 रुपये किस में फ़ायदा हुआ, वो हुआ आपके शर्ट में फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों इन दोनों को अगर मिला के कितना फ़ायदा हुआ, ये तो पूछ रहा है आपसे, दोनों मिलाकर कितना फ़ायदा हुआ, तो वो आएगा आपका 174.6 रुपीज़। तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल इसका सही उत्तर ऐसे आएगा। अब बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, ये तापमान वाला, इसको बहुत आसानी से आपको करना था। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये। दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी शहर के मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, ठीक है, तो मार्च के पहले 4 दिनों को हम क्या मान लेंगे, ABCD मानेंगे। मतलब जो पहली तारीख है उसको A मान लेते हैं, ठीक है, जो दूसरी तारीख है उसको B मान लेते हैं, तीसरी को C मान लेते हैं, और जो चौथी तारीख है उसको D मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसको हम क्या मानेंगे, 27 डिग्री हो जाएगा। औसत बोल रहा है तो जितनी संख्या है उसको 4 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना इस इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन बनती A + B + C + D = 108। ये इक्वेशन बनती एक। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन बननी थी कि दूसरे, तीसरे और चौथे और पाँचवें दिन का औसत तापमान वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरे को माना हमने B माना है, तीसरे को हमने C माना है, चौथे को हमने D माना है, और पाँचवें को हमने क्या माना है, E माना है। तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितने हैं टोटल, 4 हैं। तो ऐसे करके आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका B + C + D + E = कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपकी ऐसे बन जाती। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। पहले इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके ना, इन दोनों को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, A + B + C + D = 108। ठीक है, दूसरे का कलर यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये इसका हो जाएगा B + C + D + E = क्या हो जाएगा आपका 120। तो यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशन आ गई। अब इनको आप क्या करना था, आपको पुट करना था। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें जो आपका कॉमन है वो है आपका B + CD है, और यहाँ पर B + CD इसमें भी है।
ठीक है। तो एक मान को इसमें पुट कर देना था, तो दोस्तों बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाता आपका ए। तो इस ए को हम यहाँ भेज देते, यहाँ से ये हट के यहाँ चला जाता, तो बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाता आपका 108 माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा। और उसको कहाँ पुट करना था, उसको पुट करना था आपका यहाँ पर पुट करना था, ठीक है। बी प्लस सी डी को यहाँ पुट करना था 108 माइनस ए प्लस ई इक्वल टू 120। तो ये वैल्यू इसकी आती, और इसको अगर आप सॉल्व करते तो दोस्तों ये आती है आपकी, इसको पूरा अच्छे से यहाँ पर कर लेते हैं। क्या था आपका 108 माइनस ए प्लस ई इक्वल टू आपका क्या था 120 था, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करके आता तो आपका वैल्यू आती, वो आती है आपकी ई इक्वल टू 12 माइनस ए, मतलब ई की वैल्यू इतनी आ जाती है, ठीक है। ये आपकी तीसरी इक्वेशन ऐसे बन जाती, ऐसे करना था इसको। और आपका जो नेक्स्ट था ना, बोला था ए और प्रथम और पाँचवें दिन का तापमान का अनुपात 3 है, तो प्रथम और पाँचवें दिन का, ठीक है, इसको अपॉन में लिख देंगे। ई का अनुपात कितने 3/4 है, ठीक है। तो ई को यहाँ भेज देते तो आपका हो जाता है ए इक्वल टू 3/4 ई। और इससे पहले हमने जो समीकरण थर्ड थी ना, इक्वेशन थर्ड थी, उसमें क्या थी ए की वैल्यू को आपको पुट करना था, ए की वैल्यू 3/4 ई रखना था। ए की वैल्यू क्या रखी थी हमने उसमें रखी थी हमने आपकी ई इक्वल टू 12 माइनस ए रखा था ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ पर अगर रखते तो ई इक्वल टू 12 माइनस ए, तो इसकी वैल्यू रखनी थी 3/4 ई। और दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते ना, देखो ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, तो इसको सॉल्व करते तो ई की वैल्यू अगर आपकी आती 48 आती, ठीक है। और ई का मान कहाँ रखना था फिर आपको, वो आपको थर्ड समीकरण में रख देना था। तो ए की वैल्यू भी निकल जाती है कितनी, वो निकल जाती है आपकी 36 निकल जाती। तो ई की 48 और ए की 36 निकल गई वैल्यू, तो 36 निकल गई। तो आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, दूसरे तीसरे और चौथे दिन का औसत तापमान निकालना है, दूसरे तीसरे चौथे। तो दूसरा तीसरा चौथा कौन से समीकरण में था, वो था आपका सेकंड वाले में था, बी सी और डी प्लस ई में था, क्या था आपका 120 दिन था। इसमें आपका बी सी डी दूसरे तीसरे चौथे दिन का तापमान है, ठीक है। ई हमें चाहिए नहीं, तो ई की वैल्यू कितनी है, तो ई की वैल्यू दोस्तों आपकी है 48 है, ठीक है। तो 48 को यहाँ से हटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। कि दोस्तों आपका बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 72 था, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, मतलब इनका जो औसत तापमान कितना है वो है आपका 72, ठीक है। तो 72 जो है इनका औसत तापमान हो जाएगा। तो 3 थे तो इसको ऐसे डिवाइड करके आपका आ जाता है 24 आ जाता है, ठीक है। तो 24 इसका बिल्कुल सही उत्तर था, ठीक है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे करना था, थोड़ा सा लंबा था, ट्रिकी था, ठीक है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक समाचार पत्र एक अभिकर्ता संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में पी क्यू आर को 327 व्यक्तियों को बेचता है। 7 व्यक्ति क्यू और आर लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर था वो आपका था ऑप्शन डी 302, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, व्यक्तियों के एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए, जिस कारण भोजन केवल 24 दिन में समाप्त हो गया। मूलतः कैंप में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। तो ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। और ये क्वेश्चन भी आपसे, तो इसको देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, आपको उस तरीके से इसका फॉर्मूला करना था। ये बोला एक व्यक्ति कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था। कैंप है उसमें 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था, मतलब हमें व्यक्तियों की संख्या नहीं पता है, तो उसको मान लेते हैं हम एन मान लेंगे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। और कितने दिन का भोजन उपलब्ध है, 42 दिन का भोजन उपलब्ध था, ये बोल रहा है, ठीक है। 10 दिन पश्चात, तो दोस्तों 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए। तो जो भोजन तो 42 दिन का था, अब इसमें क्या 10 दिन पश्चात, तो 10 दिन पश्चात हो जाएगा। तो उनकी संख्या कितनी है व्यक्तियों की, वो है आपकी एन मान लेते हैं, ठीक है। 10 दिन पश्चात बोल रहा है, तो 42 दिन थे, 10 दिन पश्चात बोला, तो कितने दिन बच जाएंगे आपके, वो बच जाएंगे आपके 32 दिन, आप बच जाएंगे, 10 दिन पश्चात बोल रहा है ना। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है कि 300 व्यक्ति बढ़ गए, मतलब एन तो संख्या थी पहले से, उसमें 300 व्यक्ति और बढ़ गए, ठीक है। 300 व्यक्ति और बढ़ गए ना बोल रहा है, तो भोजन केवल 24 दिन में समाप्त हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है सर के, ठीक है। मतलब जितनी व्यक्तियों की संख्या, भोजन कितने दिन का है, और व्यक्तियों की संख्या और आपके भोजन, ठीक है। ये आपको क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं आप, तो दोस्तों सॉल्व करके इसका जो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा था वो आ रहा था आपका 900, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2020 से 21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का रैंक था 15वां, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इसका, ठीक है, कोई भी इसमें शक नहीं है। नेक्स्ट था, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन और ऑर्गन, ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका, अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर था आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आप ना इसको बिल्कुल ठीक करके आते हैं।
नेक्स्ट है सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है, मार्स को मीथेन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में हुआ, बिल्कुल ठीक। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है? जनरेटर, आपको पता होगा, लाइट आती है भाई इसी से। मैंग्रोव होते हैं, तो मैंग्रोव जो होते हैं ये आपके होते हैं नमक सहिष्णु, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया था? 2002, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है? जर्सी, आपने देखा होगा ना, जर्सी गाय क्या है? विदेशी है भाई। TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन सी होती है? तो 4 परतें जो होती है आपकी एप्लीकेशन होती है, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट होती है, इंटरनेट होती है और नेटवर्क एक्सेस। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाले अगली इंस्ट्रक्शन को पते को स्टोर करता है, तो इसका प्रोग्राम काउंटर बिल्कुल राइट है, 100% श्योर। नेक्स्ट आपका डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो सबसे पहले जो रेफर की जाती है ना वो कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। नेक्स्ट आपका जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है सबसे पहले किस कार्य का संपन्न करता है? तो वो करता है पोस्ट का करता है। किन विटामिन की मात्रा मुर्गी के भोजन में अधिक रखी जाती है? विटामिन A और K की। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कीर्ति प्रत्यय है, तो कीर्ति प्रत्यय आपका होनवार में था। नेक्स्ट वासुदेव में प्रत्यय आपका, तो वासुदेव में दोस्तों आपका अ प्रत्यय था, बिल्कुल सही हो जाएगा। साम मारे ने लाठी टूटे, तो इसका सही उत्तर था आपका बिना हानि के कार्य पूर्ति होना, बिल्कुल राइट उत्तर था। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ बोला ना, तो निराला में यहाँ पर नहीं हुआ है, सब में निर उपसर्ग है। नेक्स्ट आपका लोकतंत्र शब्द का विलोम है, तो लोकतंत्र शब्द का विलोम होता है आपका राजतंत्र होता है, बाकी सबका लोकतंत्र ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो आपका ढ से ढक्कन। नेक्स्ट आपका काम करते रहना ही जीवन है, इसमें विराम चिन्ह क्या है? अर्ध विराम, ठीक है, अल्प विराम नहीं था, अल्प विराम मतलब तो कॉमा होता है, इसे अर्ध विराम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दूल्हा शब्द का तत्सम दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। वह किस प्रकार का व्यंजन है? सबसे लास्ट में आता है दंतोष्ठीय, आंखों में खून उतरना, इसका था अत्यधिक क्रोध होना। नेक्स्ट आपका सुनुक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो सुनुक मतलब होता है कुत्ता, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तराधिकारी में मिली जायदाद, तो इसे कहते हैं आपका रिक्त। नेक्स्ट आपका वह जो ना करे सो थोड़ा, तो इसमें कौन सा आपका सो मतलब क्या है सर्वनाम का? तो वो हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संन्यास शब्द में उपसर्ग है, तो वो सम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से गलत कौन सा है? तो दोस्तों अनक और सग सनक जो है गलत है, ठीक है, अनक का सग होता है। हंसा थे सो उड़िया गए, कागा गए बहन, ठीक है, दीवान सॉरी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का हाथ में अधिकार। ये आप ऐसे भी कर सकते थे बिल्कुल, किससे? आपके ऑप्शन से। अमावस के अंधेरी रात के लिए वाक्यांश के लिए शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा कुहू, बिल्कुल राइट उत्तर है। अजन शब्द का संधि विच्छेद, वो हो जाएगा आपका अच प्लस अंत हो जाएगा। नेक्स्ट था राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, तो जयचंद जो होता है यहाँ पर जाति भाषा के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इनमें से तद्भव शब्द है, तो दोस्तों तद्भव जो हो जाएगा ना मयंक था, फंसाने के लिए जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तद्भव पूछा गया है। नेक्स्ट आपका दिशावर शब्द का तत्सम हो जाएगा, वो हो जाएगा दिशांतर, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनु जो होता है आपका अनुदात में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ है दोस्तों इसमें, ठीक है, नहीं हुआ पूछा गया है। यज्ञवेदी शब्द में समास है, तो यज्ञवेदी में यहाँ पर संप्रदान था, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट था इनमें से संधि विच्छेद, तो दोस्तों वो आपका गलत है, तो वो यशोदा में गलत है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, पारावत। पारावत क्या होता है? पारावत को बोलते हैं कबूतर का बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 100 प्रश्न, ठीक है, जो आपके कनिष्ठ सहायक में पूछे गए हैं। अब दोस्तों इस पेपर का पूरा एनालिटिक करके, ठीक है, आपके इसमें कितना स्कोर बन रहा है और आपका इसमें सेव स्कोर क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें दोस्तों आपके 400 प्लस पोस्ट यहाँ पर थी, ठीक है, 400 प्लस पोस्ट यहाँ पर थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है, मतलब 2000 लोगों को यहाँ पर आपके लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग इसमें क्वालिफाइंग है तो उसके लिए बुलाया जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ जाएगी ना टाइपिंग के बाद, वो थोड़ी सी हाई रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 25 से 26 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल के पूछे गए थे, 25 से 26 क्वेश्चन, ठीक है, 25 से 27 मान सकते हो आप, खुद देखना पेपर को पूरा एनालिसिस करके बताया गया है, ठीक है। 25 से 26 क्वेश्चन आपके बिल्कुल अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो दोस्तों बाकी जो कुछ क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो, ठीक है, और इसमें जो कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम रहने वाली, क्योंकि टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका अनुमान जो है 65 के आसपास अगर आपका स्कोर बैठ रहा है, ठीक है, 65 से अगर 2 से 3 नंबर आपका कम भी बैठ रहा है ना, 2 से 3 नंबर आपका 65 से कम बैठ रहा है, ठीक है, 60 से 65 में अगर आपका स्कोर बैठ रहा है
तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, ठीक है। 62-63 या आपका 65 प्लस बैठ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखो, टाइपिंग की शुरू कर दो। अगर आपका 65 के आसपास स्कोर बैठ रहा है, 1-2 नंबर कम या 65 से ज़्यादा बैठ रहा है तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर 65 से कम बैठ रहा है ना तो भी आप सेम स्कोर मानो, ऐसा नहीं कि मेरा 64 आ रहे हैं या मेरे अगर 61 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर 61-62 भी आ रहे हैं आपके तो बिल्कुल सेफ जोन में हो, ठीक है। आसपास मानो इतने में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो फाइनल मेरिट है वो थोड़ी सी हाई जा सकती है। तो दोस्तों ये आपका सेफ स्कोर इसमें बिल्कुल था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।